अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन हमारे पास मौजूद है। इसमें मसला है कि किसी भाई ने इसकी रोटर प्लेट फ़िट की थी। इसकी वजह ये थी कि ये पहले से लीक करती थी। इसकी जो रोटर प्लेट उसने निकाली थी वो लीक थी, तो उसने नई लगाई है, मगर फिर भी लीकेज इसकी बंद नहीं हुई। तो उसके हिसाब से ये रोटर प्लेट तो ठीक है, बात भी ऐसे ही है, ये रूटर प्लेट बिल्कुल ठीक है, मगर इसकी लीकिंग फिर भी बंद नहीं हुई। ना ही इसके टब में कोई सुराख अजाफी है जो कि लीक करता हो, मगर फिर भी इसकी लीकेज बंद नहीं हो रही है। तो हम आज इसी को रिपेयर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फूल को खोल लिया है और उसके बाद ये जो हमारे नट हैं इनको खोल लिया है हमने नीचे से। तो उसके बाद हम इनको बाहर निकालेंगे नटों को। ये बिल्कुल नीचे से हमने इसके जो बोल्ट्स हैं वो खोल लिए थे। इसकी प्लेट को हमने उठा लेना है ऐसे। तो प्लेट उठाते हैं तो ये देखें कि आपके सामने, ये देखें इसने बड़ा जैन लगाया था। बड़ा जैन लगाने का मकसद नहीं बनता कोई भी, क्योंकि ये छोटा जैन जो काम करता है वो बड़ा जैन काम नहीं कर सकता। यहाँ पे छोटे जैन की जो ख़ासियत ये होती है कि उसकी जो किनारी होती है वो छोटी होती है। वो जहाँ तक नट उसको पकड़ करते हैं वहाँ तक उसकी किनारी अच्छी तरह से बैठ जाती है। बड़ा जैन होने की वजह से ये किनारी से ये अच्छी तरह जैन बैठता नहीं है, इसलिए इसकी वजह से ये पानी की लीकेज वहाँ से करता रहता है। तो दूसरी जो मेन रीज़न है ये है कि इसने ये ग्रीस और समद बॉन्ड मिक्स करके लगा दिया है भाई ने। शायद इसको इस बात का भी इल्म नहीं था कि ये ना तो इसकी वजह से ग्रीस काम करेगी और ना ही इसकी समद बॉन्ड का लगाने का कोई फ़ायदा होगा। तो उसने ये काम अपने हिसाब से मुकम्मल किया है। ये देखें, इसने धागा भी अच्छी तरीके से अपनी तरफ से लपेटा है, मगर धागा जो लपेटा है ये इसने नट के बिल्कुल किनारे के ऊपर जो इसकी कैप होती है, कैप के साथ लपेटना था। इसने नट के ऊपर सारा लपेट दिया। इसकी वजह से ये लीकेज हो सकती है, इसकी वजह से भी लीकेज करती हो। तो हमने इस जैन को छोटा कर लेना है, भाई का ख़र्चा भी बच जाएगा। हम इसको छोटा ही कर देते हैं, ख़र्चे की कोई बात नहीं। वैसे ये जैन अच्छा था, मगर बड़ा होने की वजह से इसकी लीकेज नहीं बंद होती। तो हम इसको छोटा जैन लगाएंगे। छोटा करके इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। जैन बिल्कुल ठीक साफ़ सुथरा पड़ा है, तो काट के हम इसको छोटा कर लेंगे। सबसे पहले इसको हमने साफ़ कर लेना है। ये जो लोशन और ग्रीस इसने लगाई थी भाई ने, इसको अच्छी तरह से हम उतार लेंगे। तो दोस्तों, जब भी हमने ये जैन लगाना है, पहली बात तो जैन छोटा लगाना है, और दूसरी बात ये कि जैन को हमने या तो सिर्फ़ और सिर्फ समद बॉन्ड ही लगाना है, और या फिर हमने सिर्फ ग्रीस ही लगानी है, ताकि हमारी दोनों चीज़ों में से जो भी चीज़ हम लगाएं अच्छी तरह से वर्क कर सके। अब जैन के साथ हम ग्रीस और जो समद बॉन्ड है दोनों मिक्स करके लगा देंगे, तो ना तो वो ग्रीस काम करेगी और ना ही हमारा जो समद बॉन्ड लगाया हुआ होगा वो काम करेगा। वो चिपकेगा ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है, ऑयली जगह पे वो नहीं चिपकता। तो इसलिए हमने दोनों को एक ही चीज़ को लगाना है, दोनों को मिक्स करके नहीं लगाना है। तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। और दूसरी तरफ से भी हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि यहाँ से भी हमारा जो दोबारा से मसला ना बनता रहे। तो ये इसने अल्लाह जाने क्या क्या इसके ऊपर लगाने की कोशिश की है। ये देखें, हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है ताकि दोबारा से लीकेज का मसला ना बने। तो दोस्तों, वीडियो चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि एक एक बात की समझ आपको आ जाए। यहाँ पे जो मसला इसके वॉशिंग मशीन के फिटिंग में आ रहा था वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो हम इसको अच्छी तरह साफ़ करके आपको इसका तरीक़ाकार बताएंगे किस तरह से फ़िट करते हैं प्लेट को। तो ये देखें, जैन हमने साफ़ कर लिया है। तो दोस्तों, इसको हमने काट के जैन को छोटा कर लेना है, जिस तरह से आम साइज़ का जो छोटा 5-6 इंच का जैन आता है उसके साइज़ से।
उसके बाद हमने ये प्लेट जो रूटर प्लेट हमने निकाली है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसके ऊपर भी कोई ग्रीस और जो कि स्मद बॉन्ड दोनों मिक्स है वो इसका कोई भी मटेरियल इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो किसी पतरी या किसी कपड़े की मदद से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ से अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं प्लेट को, रूटर प्लेट को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद हम जो इसका ड्रम है मतलब टब भी जिसे बोलते हैं स्टील वाला, जिसके अंदर ये रूटर प्लेट फिट करते हैं हम लोग, उसको भी अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से आपने साफ़ कर लेना है किसी स्क्रैपर की मदद से या किसी भी लोहे की तारों वाले ब्रश से भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमने ये इसके टब के ऊपर से भी जो ग्रीस और स्मद बॉन्ड लगा था हमने उसको भी साफ़ कर लिया है। अब जो इसके ऊपर जमा है वो उसका मसला नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है, वो लीकेज की प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो उसके बाद हमने ये जो हमारे काबले हैं, नट हैं, इसके ऊपर जो कैप वाली जगह पे हमने अच्छी तरह से धागा लपेटना है टाइट करके, ताकि हमारा जो पानी है वॉशिंग मशीन का वो यहाँ से लीकेज ना करे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने चारों के चारों बोल्ट्स के ऊपर धागे को अच्छी तरह से लपेट लेना है। और प्लेट देख सकते हैं आप, रूटर प्लेट को अच्छी तरह से इस तरह से साफ़ कर लेंगे। आपके पास तो नहीं होगी तो नई को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। तो इसके बाद हमने इस तरह से जैन को रख लेना है, रबड़ का जो जैन होता है इसको रख के हमने इस तरह से जो सुराख इसके टब में होते हैं उनके बराबर करके हमने इसके अंदर फिट कर लेना है, रख लेना है। सुराख सीधे करके हमने इसके ऊपर रख लेना है प्लेट को। उसके बाद जो हमने नट बोल्ट्स लगाए थे उनके लिए हमने सुराख सीधे कर लेने हैं और पेचकस कोई ले लेना है बारीक सा, उसके साथ हमने इसको इसके अंदर डाल के सुराखों को सीधा कर लेना है नीचे वाले टब के सुराखों से, ताकि जो हम बोल्ट्स लगाएं वो आसानी से इसके अंदर घुस जाएं। तो हमने ये सुराख सीधे कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम नट लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने 2 नट्स लगा लिए। सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि हमने आमने सामने के नट्स जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करने होते हैं। तो ये हमने तीसरा नट लगा दिया। अब इसके बाद हम चौथे नट को भी इसी तरह से दबा के नीचे से अच्छी तरह से नीचे दबा के फिट करना है। तो दोस्तों नट को लगाने के बाद हमने नीचे वाली जगह पे आ जाना है। मशीन को इस तरह से हमने लंबी तरीके से रख लेना है और इसके जो नट्स हैं इनके अंदर हमने प्लास्टिक वाली जो प्लेट होती है जो नटों के ऊपर बोल्ट्स के इर्द गिर्द रखी जाती है वो ये देख सकते हैं। हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये जो आपको गोलाई नज़र आ रही है हमने गोलाई इसकी नीचे की तरफ कर देनी है ताकि ये अच्छी तरीके से दबा सके। जो हमारा टब है इसको अच्छी तरीके से प्लेट की तरफ दबा के रखे। तो उसके सुराखों में हमने इसको डाल लिया है। अब इसके ऊपर हमने वाशर और इसके जो काबलों के ऊपर लगाने के लिए इसके बोल्ट्स होते हैं वो अच्छी तरह से टाइट करने हैं। एक दफ़ा हम हाथ के साथ जितने हो सकेंगे इसको टाइट करेंगे। उसके बाद हम किसी पाने या टी रॉड की मदद से 13 नंबर का टी रॉड इसको लगता है आमतौर पे, वो लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। तो हमने ये टी हैंडल जो टी रॉड भी बोलते हैं इसे वो ले लिया है। अब इसकी मदद से हम इसको टाइट करते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमने कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, नटों को अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि लीकेज ना हो सके। अगर कोई भी नट हमारा ढीला रह गया तो यहाँ से लीकेज शुरू हो जाएगी। तो ये इसी बात का हमें ध्यान रखना होता है। इस वीडियो में हमने जो इस फॉल्ट को देखा है वो फॉल्ट सबसे मेन फॉल्ट तो ये था कि उसने जो जैन रखा था वो बहुत बड़ा रखा हुआ था।
तो जैन जो होता है वो नीचे वाली, ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक की टिक्की, इसके बराबर का जैन का साइज़ होना चाहिए। और दोस्तों दूसरा जो फॉल्ट इसमें हमें नज़र आया था वो ये था कि इस भाई ने ग्रीस और स्मद बॉन्ड दोनों मिक्स करके लगा दिए थे, तो इसकी वजह से ये लीकेज शुरू हो चुकी थी। तो हमने दोनों में से कुछ भी नहीं लगाया है, अब इसकी लीकेज भी नहीं होगी। हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी भी डाल दिया है, तो चेक कर रहे हैं भाई नीचे से जी। तो ये बिल्कुल ठीक है, अब लीकेज नहीं है।